नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन आज की ताज़ा खबर ये है सबसे अहम ये है आपको कल का प्लान करना है। कल यानी जब पहुंचेंगे आप मक्के मुकर्रमा डिस्टर्ब ना करें। सेकंड पॉइंट, चलो पीछे अस्सलाम वालेकुम। मरहबा व मरहबा। तेलंगाना स्टेट असेंबली चेयरमैन तेलंगाना स्टेट असेंबली से गुजारिश करता हूँ कि वो हम लोग हबीबुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात फरमा क्या अल्लाह सफर के दौरान होने वाली जो भी आजमाइश आएंगी क्या अल्लाह उनकी दर्जात बुलंदी का सबब बना। कई इनको सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला हमारे हाल को रोशन फरमा, हमारे मुल्क के हालात को रोशन फरमा। या अल्लाह हिंदुस्तान में अमन फरमा, हमारे रियासत में भी अमन अमान बरकरार है फरमा। इस शहर को भी नजर से बचा। कई जो अज़्म लेकर हाजी निकले हैं या अल्लाह इनके अज़्म को पाए तकमील तक पहुँचा, इनकी नियतों को कबूल फरमा। या अल्लाह आने वाले हमारे तमाम जायज़ मक़ासिद को रहमत के नज़र फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आदत को हर बेकसों में पूरी। आमीन बिजाहि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताकि एयरपोर्ट पे आपको डबल पैनल भी लगेगी, जमजम को नाला है जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सके। आज वक़्त है, हज एक इम्तिहान है, ज़िंदगी में एक मर्तबा नसीब होता है। वहाँ की तकलीफ भी आपको सवाब है, वहाँ की इबादत भी आपको सवाब है। कभी कोई मक्की की चीज़ को गलत ना कहें, मदीने की चीज़ को गलत ना कहें, वहाँ के खाने पीने के ताल्लुक से भी नाम ना रखें। अपनी लौ गुम्बद खिजरा की तरफ लगाए। हमारे से पहले जो बुजुर्गान दीन थे, जो साहबा इकराम थे, सरकार के रोज़े को कैसा तका करते थे, काबे में वो कैसा रहा करते थे, वो अंदाज से रहिए। ज़िंदगी में एक मरतबा मौका मिलता उसका इस्तेफ़ादा उठाएँ। और ख़ास तौर पर तेलंगाना के लिए और हिंदुस्तान के जो हालात हैं उसके आप उम्मत के लिए दुआ फरमाते थे। आप लोग पहले अपनी मफ़रत के लिए दुआ कर ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपने अहल वयाल के लिए, इंतज़ाम के लिए करें। और ख़ास तौर पर आने वाले जो लोग हैं उनके हौसले पस्त ना करें। गैर ज़रूरी वहाँ पर अल्लाह कि सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था मैं आपको कि सब्र अख्तियार करना है। तो पूरे सफ़र के दौरान कंप्लीट डे टू डे सब्र का खास ख्याल रखना है। एक एक इसका कल क्या करना है पूरा शेड्यूल तैयार कर लो और अदा कर सकते हैं। तो ये चंद बातें। इसके बाद मलिक साहब, उस्मान साहब और तमाम वॉलंटियर्स अल्हम्दुलिल्लाह या सुबह वो हिसाब से चलना बोलते मेरा भाई है। और एक बार आप सब लोगों को मैं मुबारकबाद देते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट के वास्ते ये स्टेट का सीएम रेवंत रेड्डी के लिए आप सब दुआ मांग के और अच्छा पब्लिक में रह सकता दुआ करना बोल के आप सब लोगों को मुबारकबाद देते हुए नमस्ते, थैंक यू। बेहतरीन तैयारी कर चुके तेलंगाना स्टेट हज कमेटी आपके सेहत का ख्याल करते हुए वहाँ की तकालीफ भी आपको बताए, वहाँ की जो गर्मी है उसके ताल्लुक से भी आपको कहा गया और वहाँ पर चलने के ताल्लुक से भी कहा गया। उसी सिलसिले में हमने हज के लिए पहला कदम के नाम से एक वक्त रखा ताकि आप लोगों को पैदल चलने की आदत हो। बेहतरीन उलमा इकराम के खिताबात हुए जिसके अंदर आपको मनासिक के हक बताए गए। अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरी तरीके से तैयार हैं। 2-3 ख्वाहिश करूँगा, इस फ्लाइट में भी नौजवान बच्चे ज़्यादा दिख रहे हैं। सऊदी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे इंतजाम कर रही है, वहाँ पर काफ़ी सख्ती कर रही है। आप हजरत अपने नसूख कार्ड को अपने साथ रखें और इस साल हमारे रेवंत रेड्डी साहब के सिफारिश पर सेंट्रल हज कमेटी ने आपके जो खादिमुल हिदायत जिसको आज हज इंस्पेक्टर कहा जाता है,
आप लोगों के साथ जाएंगे और पलट कर आप लोगों को वापस लाकर यहाँ पर छोड़ेंगे। वहाँ पर के दवाखाने का मसला हो, कोई भी चीज़ का मसला हो, आप सबके फ़ोन नंबर 150 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हैदराबाद मैं से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा नाम फजल रहमान खान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा इंतजाम कमेटी वाले माशाअल्लाह बहुत अच्छा बंदोबस्त इंतजाम करो, बहुत माशाअल्लाह। जरा